हेलो एवरीवन। वेल, जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं आगे हमारी द हिंदू की तरफ से जो वोकैब आती है डेली की हम डिस्कशन करेंगे और नए वर्ड्स ऐड करेंगे अपनी। तो पहला हमारा वर्ड है अनाउंसमेंट। पहली बात तो नाउन है, क्योंकि हमें मालूम है किसी वर्ड के लास्ट में इवेंट लिखा मिले तो क्या होता है, हमेशा नाउन। देखो, वाउच का मतलब होता है डिक्लेयर करना। वाउच का मतलब क्या होता है? घोषणा करना, डिक्लेयर करना। ठीक है ना? जैसे आप बोलते हो आई वाउच फॉर हर ऑनेस्टी, यानी कि मैं उसकी ऑनेस्टी की गारंटी लेता हूँ। वाउच का मतलब गारंटी लेना, डिक्लेयर करना होता है। तो अवाउचमेंट का मतलब होता है गारंटी, डिक्लेरेशन, है ना? तो घोषणा को क्या बोलते हैं? पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ ट्रुथ एंड और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। या जिम्मेदारी से कुछ कह रहे हो, गारंटी दे रहे हो, घोषणा कर रहे हो, ये सब क्या अवाउचमेंट। तो याद करने का तरीका क्या है? वाउच। वाउच का मतलब क्या होता है? घोषणा कर। तो सिनोनिम क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन, एसर्शन। एसर्शन, एसर्ट वर्ड कहाँ से आया है? दबाव देने से। तो आप दबाव देकर कोई बात कर रहे हो, एसर्ट कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो। और अगर प्रश्न उठा रहे हो उसके ऊपर तो क्वेश्चन कर रहे हो, एंटोनिम उनका क्वेश्चन। डिस्प्यूट, विवाद होना, क्या आपको डाउट है उसके ऊपर डिस्प्यूट है। सिंपल वर्ड है। अबाउचमेंट बना कहाँ से? वाउच से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैंग। देखो, जो पैंग हमारा वर्ड है ये कहाँ से बना है? इसको याद करने के लिए नेमोनिक है कि पंगा ले रहे हो। अगर आप किसी को पंगा ले रहे हो या कोई आपसे पंगा ले रहा है तो आपको पेन होगा, है ना? शार्प पेन के लिए क्या लिखा जाता है? पैंग। ठीक है ना? तो मीनिंग क्या है? अ सडन शार्प पेन और पेनफुल इमोशनल पैंग। स्टिंग, डिस्कम्फर्ट। और पेन हो तो डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। एंटोनिम क्या है? एड। एड का मतलब होता है सुख मिलना, आराम मिलना। असिस्ट मतलब साथ, कंफर्ट। ये क्या बनेंगे? इसके एंटोनिम होंगे। ही एक्सपीरियंस द सडन पैंग ऑफ कॉन्शियस। उसको अचानक से एक पीड़ा महसूस हुई। पैंग ऑफ कॉन्शियस का मतलब होता है जैसे आपने कोई काम, गलत काम किया तो आत्मा से आत्मा गलत काम हो गया, तो इट्स अ पैंग ऑफ कॉन्शियस। पैंग का मतलब होता है आत्मा से पीड़ा निकले, ऐसा इसका मतलब। तो यहाँ पे देखते हैं पैंग का यूज करके यहाँ पे फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेम दैट समवन मे हैव आफ्टर मेकिंग मिस्टेक और बैड डिसीजन। क्या कोई गलत निर्णय लिया, गलत डिसीजन लिया तो ये गिल्ट फील हो रही है, तो ये पैंग की फीलिंग, ये गलत हो गया, ये पैंग की फीलिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड रेस्ट। रेस्ट वर्ड को याद करने के लिए हम यूज करेंगे नेमोनिक रेसलर। अब रेसलर क्या करते हैं? एक रेसलर दूसरे की बेल्ट खींच लेता है, तो रेस्ट करना क्या होता है? खींचना। रेसलर क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं बेल्ट नहीं खींचने को। तो खींचने को टू ड्रॉ बाय फोर्स और विद एफर्ट, कोई चीज जोर लगा के खींचना क्या होता है? पैंग करना। तो इसकी सिनोनिम में रेंच, पुल एंड एक्सट्रैक्ट। और खींचने के लिए क्या? रेस्ट करना, रेंच करना, पुल करना, एक्सट्रैक्ट करना। और डालने के लिए क्या है? इंसर्ट करना, इंस्टिल करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं, आई मैनेज टू रेस्ट द फोटोग्राफ फ्रॉम हिज ग्रास्प। उसकी पकड़ से मैंने रेस्ट करने की ट्राई करी, फोटोग्राफ्स खींचने की ट्राई करी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टेल्थिएस्ट। ये वर्ड कहां से आया समझते हैं? ये वर्ड आया स्टील से। ये वर्ड किससे आया है? स्टील से। स्टील का मतलब चोरी करना होता है। क्योंकि अगर कोई एक में बोलते हैं स्टेल्थिली डन, ऐसा बोलते हैं इडियम में, स्टेल्थिली यानी कि चोरी चुपके किया गया। तो याद रखना स्टील, स्टेल, स्टेल्थली, स्टेल्थिएस्ट, इन वर्ड्स का कनेक्शन चोरी से है। तो क्या लिखा है? बिहेविंग डन और मेड कॉशियसली, सरप्टिशियसली का मतलब होता है चोरी चुपके। अगर कोई काम चोरी चुपके किया गया तो उसके लिए हम वर्ड लिखते हैं स्टेल्थली, स्टेल्थिएस्ट, स्टील। ठीक है ना? तो फर्टिव, फर्टिव का मतलब ही क्या होता है? चोरी चुपके किया जाने वाला। ठीक है ना? सीक्रेटिव तो सिंपल ही है, जो सीक्रेटली किया गया वो सीक्रेटिव है। क्लैंडस्टाइन, जिन्होंने पहले की वीडियोस देखी उनको क्लैंडस्टाइन जरूर पता होगा। क्लैंडस्टाइन का मतलब भी क्या होता है? चोरी चुपके किया गया। और ओपन और पब्लिक क्या बनेगा? इसका एंटोनिम। दूसरे देखते हैं, कैट्स आर अमंग द स्टिल्थिएस्ट ऑफ स्टॉकर्स। कैट क्या है? बिल्ली है, वो बिल्कुल शिकारी। स्टॉकर क्या होता है? शिकारी। स्टॉकर क्या है? शिकारी। सबसे ज्यादा स्टेल्थिएस्ट शिकारियों में से एक है बिल्ली। स्टेल्थिएस्ट का मतलब चोरी चुपके काम करने वाला। फिर पता लगे कब आई है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एवर मोर। एवर मोर, एवर और मोर, मोर का और ज्यादा, और ज्यादा। एवर का मतलब हमेशा, जो हमेशा के लिए बना रहेगा वो क्या है? एवर मोर। तो जैसे इसके सिनोनिम क्या बनेंगे? ऑलवेज, फॉरएवर, एटर्नली। एटर्नल का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई ना बिगिनिंग है ना एंड है, उसको बोलते हैं एटर्नल। जो हमेशा के लिए रहेगा वो एटर्नल है। तो एवर मोर का मतलब क्या है? एटर्नल। एंटोनिम क्या बन जाएगा? नेवर, नेवर वो, नेवर। ओके, एडिटर डिसीजन इज फाइनल एंड शैल एवरमोर रिमेन सो। एडिटर का डिसीजन क्या फाइनल है और ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, एवरमोर ये ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं, हेडलॉन्ग। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? हेडलॉन्ग का मतलब होता है जल्दी जल्दी, हड़बड़ाहट। ठीक है ना? हेडलॉन्ग, इन रश।
ठीक है ना, हड़बड़ी के, हरी, रश्ड, सडन। नेक्स्ट क्या है, डेलिब्रेट मतलब आराम से, रिलैक्स होकर भी काम, अनहरिड, कैलकुलेटेड, सोच समझ कर काम कर। Those who rush headlong join the latest craze। मतलब कि हेडलॉन्ग का भी आप याद रख लो, जल्दी जल्दी में, सडन, हड़बड़ी में कुछ करना क्या होता है, हेडलॉन्ग करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्ड्यूरेसी, जो कि इससे बने ऑब्ड्यूरेशन, और समझते हैं ये वर्ड कहां से आया है, ऑब्ड्यूरेट से आया। और ये ऑब्ड्यूरेट वर्ड कहां से है, DUR से। और DUR किस को इंडिकेट करता है, ड्यूरेशन को इंडिकेट, यानी कि टाइम को इंडिकेट। ड्यूरेशन का मतलब समय। अब देखो, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है हीट को बोल सकते हो, जो लंबे समय तक बना रहता है तो ऑब्ड्यूरेट होता है, ठीक है ना। और इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, ऑब्ड्यूरेसी। क्या बोलते हैं, ऑब्ड्यूरेसी। तो DUR किसका रूट है, समय का। DUR से ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट, ड्यूरिंग, ऑब्ड्यूरेसी। ढीठपन को बोलते हैं ऑब्ड्यूरेसी, और ढीठ को क्या बोलते हैं, ऑब्ड्यूरेट। तो देखो सिनोनिम क्या है, ऑब्ड्यूरेटनेस, ऑब्स्टिनेंसी। ऑब्स्टिनेट कौन होता है, जिद्दी को क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट है, स्टबर्न है ना, तो जिद्दी को इंडिकेट कर। और ब्रॉड माइंडेडनेस यानी कि खुले दिमाग, रिलैक्स्ड, ओपन माइंडेड, रीजनेबिलिटी, ठीक है ना। रीजनेबल का जो कारण को समझेगा और बदल जाएगा, लेकिन जो स्टबर्न होगा वो बदलेगा, जो ऑब्ड्यूरेट होगा वो बदलेगा नहीं, ठीक है ना। जो बात दिमाग में फंस गई वो बस, इसलिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं, हिज एरर वाज शेयर ऑब्ड्यूरेसी, कि उसकी गलती क्या थी, पूरी ऑब्ड्यूरेसी थी, कि पूरी जिद थी उसकी, ठीक है ना। तो ऑब्ड्यूरेट को आप कनेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग से, ड्यूरेशन से, और लंबे समय तक चलने वाला, जिंदगी, ये सब ऑब्ड्यूरेट होता है। नेक्स्ट वर्ड है एनक्रस्ट। अब एनक्रस्ट को हम याद कैसे करेंगे, क्रस्ट से। क्रस्ट का मतलब होता है पपड़ी, किसी भी चीज के ऊपर जो कवर बन जाता है वो उसका क्रस्ट होता है। और एनक्रस्ट का मतलब क्या होगा, कवर करना। कवर करना क्या होगा, एनक्रस्ट करना, ठीक है। तो अभी आप कोएगुलेट हम नहीं करते इसके अंदर, कवर करने में क्या बोलेंगे, एनक्रस्ट करना। नेक्स्ट वन वर्ड है गलीबल। देखो पहले ही पढ़ लेते हैं सेंटेंस। शी अराइव्ड होम विद हर नीज एनक्रस्टेड विद मड। वो घर पहुंची अपने नीज की एनक्रस्ट थी मड से, कवर्ड थी। कवर्ड के लिए क्या लिखा जाता है, एनक्रस्ट। गलीबल, गलीबल पहली बात तो एडजेक्टिव है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है किसी वर्ड के लास्ट में एबल या इबल लिखा मिले क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे। और जो किसी की बातों में आसानी से आ जाते हैं वो क्या होता है, गलीबल होता है। अब देखो इसके लिए हमने और भी वर्ड्स पढ़े हुए हैं, क्रेडलस, ओवर ट्रस्टिंग, इजीली डिसीव। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। और इजीली डिसीव, जो आसानी से धोखे में आ जाता है, गलीबल होता है, बातों में आ जाता है, वो क्या, इजीली डिसीव है। ओवर ट्रस्टिंग, जो जल्दी से ज्यादा भरोसा कर लेता है किसी के ऊपर। क्रेड किसका रूप था, भरत विश्वास का रूप है। हमने पढ़ा हुआ है कि इंग्लिश में अगर क्रेड लिखा मिले तो ये भरोसे को इंडिकेट करता है। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था क्रेडिबल, जिसपे आप यकीन कर सकते हो, जिन बातों पे आपको यकीन आ जाते हो, बातें क्रेडिबल होती हैं। और क्रेडलस का मतलब होता है जो दूसरे लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेता है, वो पर्सन क्या होता है, क्रेडलस होता है, ठीक है। और मिसट्रस्टफुल क्या होता है, जो विश्वास नहीं करता आसानी से। सोफिस्टिकेटेड यानी कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह करता है, कि क्या सोच समझ कर काम करता है, वो होता है सोफिस्टिकेटेड। सिनिकल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम याद कर रहे हैं गलीबल, क्रेडलस, ओवर ट्रस्टिंग, इजीली डिसीव, सोफिस्टिकेटेड, मिसट्रस्टफुल। अब पढ़ के देखते हैं, ही सो गलीबल ही विल बिलीव एनीथिंग। वो इतना भोला है कि हर एक बात पे विश्वास कर ले। सोलेस, देखो सोल वर्ड इंग्लिश में अकेले को इंडिकेट करता है, हमने पढ़ा होगा। अगर SOL लिखा मिले, ये अकेले का रूप है। सोल से हमारा वर्ड बनता है सोलिट्यूड। सोल से वर्ड क्या बनता है, सोलिट्यूड, यानी कि अकेलापन। और अगर कोई अकेला है, तन्हा है, तो आप जाते हो उसके पास, फिर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। तो आप उसको सोलेस कर रहे हो, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, उसको सोलेस कर रहे हो। अब किसी को सोलेस कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, उसको कंफर्ट दे रहे हो, आश्वासन दे रहे हो, कंसोल कर रहे हो आप। कॉन्सोल, किसी के साथ जुड़ जाना, कंसोल करना, आश्वासन देना, कंफर्ट देना। और उसका उल्टा क्या होगा, किसी को परेशान करना, डिस्ट्रेस करना, एंग्विश करना। सिंपल वर्ड्स है बिल्कुल। देखो एग्जांपल लिखते, शी स्माइल्ड एज दाउ सोलेस्ड बाय द मेमोरी। वो इस तरह से हंसी जैसे किसी पुरानी याद ने उसको सोलेस कर दिया, यानी कि आराम पहुंचाना। तो सोलेस का मतलब होता है आराम पहुंचाना, कंसोल करना, आश्वासन देना, ये सब सोल। तो ये अपने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, 1 मिनट लगेगा, सारे वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं, वीडियो पढ़े। पहला वर्ड हमारा था अबाउचमेंट, बाउच से पढ़ा। बाउच का मतलब अनाउंसमेंट करना, डिक्लेरेशन करना, डिक्लेरेशन को बोलते हैं। सेकंड है पैंक, पैंक को हमने पंगे से किया था, कि वो पंगा लेगा वो हर्ट करना, किसी को पेन फील करवाना। रेस्ट, रेस्टलर से किया था, खींचना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टील, थीस्ट, स्टील से मतलब चोरी करने से जुड़ा हुआ है। एवर मोर,
हमेशा के लिए बना रहेगा। हेडलॉन्ग, जल्दी में। ऑब्ड्यूरेसी वर्ड हमने DUR से पढ़ा था, ड्यूरेशन, ड्यूरिंग। ऑब्ड्यूरेसी को ढीठ, ऑब्ड्यूरेट क्या होता है, ढीठ, जिद्दी। एनक्रस्ट को हमने क्रस्ट से पढ़ा था, क्रस्ट का होता है ऊपर की लेयर, एनक्रस्ट का मतलब कवर कर। नेक्स्ट है गलीबल, एडजेक्टिव है, दूसरों की बातों में जो आ जाता है वो गलीबल होता है। सोलेस का मतलब आराम पहुंचाना, सांत्वना देना, आश्वासन देना, ये सब सोलेस है। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।